गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर फॉर क्लास सेवेंथ। ओके सम देखिए, एरियाज़ एंड पेरीमीटर क्या होते हैं। एरियाज़ किसी भी शेप एंड साइज़ का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो शेप किस शेप एंड साइज़ कितना प्लेस कवर कर रहा है, वो हमारा एरिया है। जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल के बीच में देखिए ये इतना प्लेस कवर कर रहा है, तो ये हमारा एरिया है बीच का। एंड पेरीमीटर की बात करें तो जो हमारा रेक्टेंगल बनाने में 4 साइड आती हैं उसमें डिस्टेंस कितनी मेज़र हो रही है, वो हमारा पेरीमीटर होता है। चारों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ओके, एंड रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं। रेक्टिलिनियर में रेक्ट आ रहा है, रेक्ट आ रहा, रेक्ट में होता है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल से ही ऐड करके जो फिगर दे दिए जाएंगे वो हमारे रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले लग रहे हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, एरिया इज इक्वल टू L × B। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है। स्टूडेंट्स, साइड हम कुछ भी मेज़र कर सकते हैं, L जस्ट लाइक A भी यूज़ कर सकते हैं, तो 4 × साइड या 4A या 4L। एरिया इज इक्वल टू साइड × साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। 3 × साइड उसका फॉर्मूला होता है। ए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 × साइड। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ यूनिट्स चेंजमेंट लग रहा है। एरिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का चेंजमेंट हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। देन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है देन यहाँ पर 2 बार मल्टीपल होता है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाती है यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10 100 मिलीमीटर। मिलीमीटर बेस सेम पावर है, मिलीमीटर स्क्वायर। अबव चेंजमेंट ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। देन जो हमारा ये चेंजमेंट है ये किससे, सेंटीमीटर से हमने कन्वर्ट किया है मिलीमीटर। ओके, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स। देन 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अगर यहीं से हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, और 100 पहले से ही था ना, 100 पहले से ही था और सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मिलीमीटर में, स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या हो गया, 100 × 100 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। देन अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 × 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 1000 मिलीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। देन क्या है, यहाँ से डेसीमीटर स्क्वायर को 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। देन 1 डेसीमीटर स्क्वायर में 100 × 100 देखिए 10,000 आया है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। देन 1 dm स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 100 मिलीमीटर स्क्वायर, और 100 पहले से ही था तो उसका मल्टीप्लाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देन 1 डैम होता है डेकामीटर। ओके, डेकामीटर 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होते हैं। देन 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10 100 मीटर्स स्क्वायर। आर ये जो है 1 एयर बोलते हैं इसको, 1 एयर। डैम को ही हम एयर, जैसे कि हम यहाँ से 1 डैम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर जो आया है वो 1 एयर के बराबर होता है, यानी 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है। कहीं पर भी 100 मीटर स्क्वायर लिखा आप देखेंगे तो उसको 1 एयर भी बोल सकते हैं। ओके, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
अब यहाँ से मैं निकाल रही हूँ इसका रिलेशन 1 और एयर का DM में। देन देखिए क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 DM स्क्वायर होता है, डेसीमीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है ना, और 1 DM में 10 सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट। देन तब यहाँ से 1 एयर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 DM डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 एयर इज इक्वल टू, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई 10,000 DM स्क्वायर। देन यहाँ से क्या है कि 1 एयर को सेंटीमीटर में अगर पूछेंगे, कोई सेंटीमीटर में कोई क्वेश्चन आता है कि 1 एयर दिया गया है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, डेसीमीटर स्क्वायर को 100 हटा के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन अब इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे कि 10,000 इधर लिखा है और 100 इधर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 1 आ गया। देन देखिए ज़ीरो कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ज़ीरो पे 6, यानी आपको पूरा लिखना है होल पावर 10 की कितनी आ गई, 6। जितने ज़ीरो होते हैं उतनी पावर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर देखिए एक हेक्टोमीटर में फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। देन 1 HM हेक्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, यानी 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर थे, 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 तब मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको पावर में लिखना है, तो 1 1 रहा और ज़ीरो कितने हैं, 4, तो 10 की पावर 4। ओके स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर, अब हेक्टेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्टिंग 16.1 in many questions in this exercise. Okay, then 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। देन 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एयर, अभी पढ़ा है मैंने। देन या इसको 100 मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, 1 हेक्टेयर। कैसे, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एयर, और 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम इसको लिखें, सिंस 10 की पावर 4 को हम 10 की पावर 4 को 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट। देन तब हुआ है 10 की पावर 4, और 10 की पावर 2 हमारा क्या होता है, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, यानी ज़ीरो कितने हैं, 2 मीटर स्क्वायर, मीटर 100 मीटर। ओके, देखिए अब हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या दिया गया। हाँ, 1 टॉक और करनी स्टूडेंट। जैसे कि हमने इतनी सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, देन आपको सारी यूनिट्स में क्या है, बहुत सारे डाउट होंगे। देन मैंने क्या बताया कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है सारी यूनिट, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं, 1 DM स्क्वायर, तो ये आप लर्न कर लेंगे जितनी भी ब्रैकेट में यूनिट है। 1 DM स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 DM। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 एयर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 DM स्क्वायर। ये जो मैंने ब्रैकेट में यूनिट्स की, ये सारी आपको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देन 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। देन आप ये लर्न कर लेंगे तो आपसे 16.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी आपको फाइंड द एरिया फाइंड करना इन स्क्वायर का सेंटीमीटर में फाइंड करना ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, और यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, देन हमारी क्या दी गई, सेंटीमीटर में ही दी गई है, तो फाइनली आ जाएगा एरिया। देखिए तो अब मैं पूछना चाहूँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड फॉर्मूला रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। L 3.6 सेंटीमीटर,
पुट वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर इंटू बी 2.4 सेंटीमीटर। देन स्टूडेंट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 यानी 24, 3.6 36, 2.4 और 3.6 का मल्टीप्लाई करने पर करिए। यू विल चेक एंड यू विल मल्टीप्लाई एंड चेक द आंसर। एंड मैं कर रही हूँ। देखिए इजी मेथड से आप इसका मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया 2.4 एंड 3.6 को सेम ही रखिए और क्या करेंगे, पॉइंटिंग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट रिमूव किया दोनों से, क्या हो गया 10। देखिए 2 से दोनों कट रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, यहाँ से भी कट रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 1 कैरी इधर आया, 2 8 जा 16, देन 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, कट रहे हो गए। अब आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 12 का 18 में 12 8 जा 12 8 जा क्या होता है 96 का 6 कैरी 9, 12 1 जा 12 और 9, 12 1 जा 12 और 9 कितना होगा स्टूडेंट 21। ओके, 5 5 जा 25, 25 का मल्टी और सेंटीमीटर 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 बेस है सेम, पावर एडिंग सेंटीमीटर पावर 2। 25 का मल्टीप्लाई 25 का डिवाइड 216 में। पुट वैल्यू 25 का टेबल पढ़िए। 25 21 में तो जाएगा नहीं, 216 में करिए। 25 8 जा 200, 216 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा। फिर 25 6 जा 150। ओके, 10 होगा, पॉइंट लगाए तो मैं 0 और बढ़ा सकती हूँ। 25 4 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। देन चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर कितना आ रहा है, राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 8.64। ओके, देन इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड same as first, then you will solve this question. Okay students, and in continue question number 2 part 2 upcoming video. Okay, I hope you will understand all my dear students. So students, practice most important maths, and this exercise is very easy method, and units learn and also easy this exercise. Okay, thank you.